Assalamu alaikum students. I think this is the same day and this is your lecture number 2 work done by the वेरिएबल फोर्स। अभी लास्ट टाइम हमने जो काम किया था उसमें हमने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है बट द फोर्स इज गोइंग टू बी केप्ट कांस्टेंट। इसमें फोर्स कांस्टेंट थी, फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन लेनी है। सपोज कि हम ए पॉइंट से लेकर हमने मूव करना है बी पॉइंट तक बट द path that is not straight and now you can see because this path is not straight, तो हम क्या करते हैं कि हम इस पाथ को छोटे छोटे इक्वल इंटरवल्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज़ योर डेल डी वन, नेक्स्ट विल बी डेल डी टू एंड अप टू हमने लास्ट पार्ट जो हमने किया दैट विल बी डेल डी एन। मतलब कि हमने इस पूरे रास्ते को एन इक्वल इंटरवल्स में जो है वो डिवाइड कर लिया है। नाउ द वैल्यू ऑफ द फोर्स इज़ डिफरेंट फॉर ईच इंटरवल। एक पूरे इंटरवल के लिए तो वैल्यू सेम है बट इंटरवल टू इंटरवल फोर्स की वैल्यू चेंज है। नाउ यू कैन सी क्या जब आप वर्क कैलकुलेट करते हो तो आपको दो वेक्टर क्वांटिटीज चाहिए होती हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज हैविंग टू थिंग्स विद इन इट, एक इसका मैग्नीट्यूड है, दूसरी इसकी डायरेक्शन है। तो जब हम वेरिएबल फोर्स की बात करते हैं तो इसमें फोर्स की मैग्नीट्यूड भी इंटरवल टू इंटरवल डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम और एंगल भी जो है वो फोर्स की इनका डायरेक्शन जो है वो इंटरवल टू इंटरवल चेंज हो सकती है। यहाँ पर मैंने सपोज कहा दैट दिस इज़ द फोर्स F1 दैट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ θ1 विद दैट। और इसी तरीके से नेक्स्ट हर पार्ट के लिए यहाँ पर F2 होगा, F3 और इस पार्ट के लिए आपके पास Fn फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही होगी दैट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ θn विद द डेल डी एन। तो इस वाले सारे पाथ में पूरा वर्क कैलकुलेट करना सिंपली हम पॉसिबल जो है वो नहीं है और वी कैन सी दैट इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट। सो वी आर गोइंग टू फॉलो अ वेरी वेरी सिंपल वे टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन वाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी। हम क्या करते हैं कि हर हर इंटरवल के लिए अलहदा से जो है वो वर्क हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर द फर्स्ट इंटरवल वर्क विल बी W1 एंड दैट विल बी इक्वल टू F1 डॉट डेल डी वन। अगर हम इस इक्वेशन को खोल दें, ओपन कर दें तो इट विल बी इक्वल टू F1 डेल डी वन और आपके पास आ जाएगा cos θ1। दिस इज़ योर इक्वेशन फॉर द वर्क वन। इसी सिमिलरली W2 दैट विल बी इक्वल टू F2 डेल डी टू cos θ2 and for if we are having n number of intervals, for the nth interval the work will be equal to Fn del dn and into cos θn. Now our actual task is to find out the total work done. तो WT क्या करेंगे, हम इन सब वर्क्स को जो है वो ऐड कर देंगे। W1 प्लस W2 प्लस 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 WN हमने सबको ऐड कर दिया। W1 की वैल्यू थी आपके पास F1 डेल डी वन cos θ1, W2 की वैल्यू थी आपके पास F2 डेल D2 cos θ2 प्लस 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 WN की वैल्यू थी आपके पास Fn del dn cos θn. Now you can see that there is a regular variation from the first to second and second to last. तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। तो जब इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं और हमें पता है कि रेगुलर वेरिएशन आ रही है तो हम यहाँ पर समेशन अप्लाई करते हैं, समेशन की लिमिट्स अप्लाई करते हैं दैट i इज़ इक्वल टू 1 टू n। हमने सब 1 टू n टर्म्स को ऐड कर लिया है और जहाँ जहाँ पर भी वेरिएबल्स आ रहे हैं वहाँ पे हम i पुट करेंगे, Fi del d i और cos θ I. So in this way now you can see we are going from point A to B but the value of the force is going to change for each length interval. So in this case this total whole topic is related with the वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। अब हम जब यहाँ पर इसी क्वेश्चन को अप्लाई करने लगेंगे तो सिंपली नहीं अप्लाई करेंगे बिकॉज द वैल्यू ऑफ द फोर्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। तो इसके लिए पहले फर्स्ट इंटरवल का वर्क कैलकुलेट किया जाएगा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का अप टू nth इंटरवल और फिर सब इंटरवल्स के वर्क्स को जो है वो ऐड करके आप टोटल वर्क अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर आप इस इक्वेशन को शॉर्ट करके समेशन की फॉर्म में भी जो है वो लिख सकते हो। ये तो इसका क्वांटिटेटिव जो है एनालिसिस हो गया। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो फिर हम कैसे करेंगे और फिर वर्क ग्राफ के थ्रू जैसे हमने कांस्टेंट फोर्स में किया था हम वेरिएबल फोर्स के लिए हम कैसे करेंगे। सो इन द सेम वे दिस इज़ द एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस। फोर्स इज़ प्लॉटेड अलोंग द वाई एक्सिस और वी कैन सी दैट F cos θ इज़ प्लॉटेड अलोंग द वाई एक्सिस और यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट और डेल डीज जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है वो प्लॉट किए गए हैं। बिल्कुल वैसे ही दिस इज़ योर डेल D1, दिस इज़ योर डेल D2 और इक्वल इंटरवल्स में मैंने इस सारे पार्ट को और आखिरी वाला जो पार्ट है दैट विल बी इक्वल टू डेल DN हमने इसको प्लॉट कर दिया।
नाउ आपको पता है कि फोर्स वेरिएबल है, तो डेल डी वन वाला जो पार्ट है उसमें आपके पास फोर्स की वैल्यू कुछ और है, फिर डेल डी टू में आपके पास फोर्स की वैल्यू कुछ और हो गई, डेल डी थ्री में कुछ और हो गई, और सिंपली इस तरीके से आपके पास हर इंटरवल में फोर्स की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। द ग्राफ कैन बी ऑफ एनी शेप, मतलब कि अब आप सिंपली आप इसको जो है वो हल्का सा कनेक्ट भी कर सकते हो और ये कुछ इस तरह का शेप आएगा। अब हमें पता है कि वर्क कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द ग्राफ, लेकिन अगर हम एरिया अंडर द ग्राफ भी कैलकुलेट करने लगें तो ये कोई इतनी प्रॉपर शेप नहीं आती। सो टू सिंप्लीफाई द सिचुएशन हम क्या करते हैं कि हर इंटरवल को जो है वो हम एक स्मॉल सी रेक्टेंगल के फॉर्म में जो है वो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। अब हर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना और फिर सब रेक्टेंगल्स के एरिया को प्लस करना, नाउ इट बिकम्स वेरी मच इजी टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। तो इस तरीके से अगेन अगर आप देखेंगे कि आप पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, देन एरिया ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल दैट विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो आपके पास आ जाएगा F1 cos थीटा 1 और साथ में डेल डी 1। अब नेक्स्ट रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना चाहें एरिया 2, तो वो F2 cos थीटा 2 डेल डी 2 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह nth पार्ट के लिए अगर आप करना चाहें तो एरिया n दैट विल बी इक्वल टू Fn cos थीटा n डेल डी n। और अगर आप टोटल एरिया अंडर द ग्राफ निकालना चाहें तो आप इस सबको सम कर सकते हैं। अगेन ये वाली साइड सम हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे प्लस किया था, और लास्ट में शॉर्ट करने के लिए हम इस वाली सारी साइड को समेशन की फॉर्म में जो है वो बिल्कुल पहले की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। i इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे आपके पास एफ आई डेल डी आई कॉस थीटा आई आ जाएगा। दिस मीन्स दैट नाउ यू कैन सी कि आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें, ग्राफिकल एनालिसिस करें, आपके पास फाइनल रिजल्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम आ रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अब आप देखें कि यहाँ पे ये जो डेल डी है दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग अ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। हम इस डेल डी को जो है वो टोटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और वी कैन ऐड अ लिमिट ओवर हेयर, लिमिट डेल डी अप्रोचिंग टू ज़ीरो, आगे समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई del di cos theta I. Now the most important thing about this limit for the del d approaching to 0, ये जो लिमिट है ये शो कर रही है that we were having a very large variation of the force from one interval to the second। तो इस वेरिएशन को ख़त्म करने के लिए और एक इंटरवल विद इन वन इंटरवल अब फोर्स की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए हमने इस पूरे रास्ते को इतने ज़्यादा स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड किया है दैट ईच स्मॉल इंटरवल इज़ वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल दैट इंटरवल इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो। यहाँ पे गौरतलब बात यह है द इंटरवल ज़ीरो हो नहीं गया, इतना स्मॉल है कि वो बस ज़ीरो होने ही वाला है। तो यहाँ पे इस वजह से हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो दिस लिमिट और ये समेशन ये सब मिलकर हमारा जो वर्क कैलकुलेट हो रहा है उसकी वैल्यू को ज़्यादा एक्यूरेट बनाते हैं। सो इंशाल्लाह ताला टुमारो आई विल कम विद द टॉपिक पावर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।